तो रायबरेली क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका परिचय कैसे दिया जाए। यूपी 33 के नाम से सड़क पर भागती हुई गाड़ियों का पंजीकृत जनपद, उत्तर प्रदेश के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स का संचालक, अमेठी रायबरेली की सीमा पर स्थित देश के पहले राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय का अधिकारी, 1952 से अब तक 16 बार कांग्रेस का संसदीय गढ़, भारत की तीसरी एवं प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र, हिंदी साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जन्मस्थली, डलमऊ के किले से गंगा के विस्तार का अवलोकन करते हुए निराला द्वारा लिखे गए काव्यों की पृष्ठभूमि, 12,368 किलोमीटर में फैली उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी शारदा नहर एवं सई नदी के आपसी टकराव से निर्मित अद्वितीय भेंटा जल सेतु, 1550 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने की क्षमता वाला ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट, रेड, बुलेट राजा जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी भव्यता बिखेरता महेश विलास पैलेस, सुदूर देशों से आने वाले सैकड़ों पंछियों, वन्य एवं जलीय जीवों का घर समसपुर पक्षी विहार, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना एवं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जैसे उद्योगों का संवाहक, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों एवं राणा वेनी माधव सिंह के बीच चले संघर्ष का उद्घोषक, 7 जनवरी 1921 को किसानों के रक्त से लाल पड़ने वाली सई नदी के काले इतिहास का साक्षी। यह है रायबरेली का एक संक्षिप्त परिचय। रायबरेली जिला कब और कैसे बना? 1857 में व्याप्त सैनिक विद्रोह का व्यापक प्रभाव रायबरेली पर पड़ा। राणा वेनी माधव सिंह के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए विद्रोह ने स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह से अपंग बना दिया था। इसलिए लखनऊ से 75 किलोमीटर दूर अपनी प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को एक नए जनपद की आवश्यकता थी, जिसके लिए स्थानीय राजाओं को पराजित कर उन्हें मृत्यु के घाट उतारने की भयानक प्रक्रिया शुरू की गई। अंग्रेजों ने चतुराई से नेपाल से लौटे स्थानीय राजा हर प्रसाद जी को दरियाबाद के किले में घेर कर मार डाला, जिसके बाद 1858 में रायबरेली को एक जिले के रूप में अस्तित्व दिया गया। 4,609 वर्ग किलोमीटर में फैले रायबरेली जिले की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 34 लाख थी, जिसमें 87% हिंदू, 12 मुस्लिम एवं शेष 1% में अन्य जातियां हैं। औसतन यहां प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 941 महिलाओं का जन्म होता है। 90% जनसंख्या गांवों में और 10% शहरों में निवास करती है। जनघनत्व के आधार पर प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 739 लोग रहते हैं। 2011 में 79% साक्षरता दर्ज की गई थी। रायबरेली मुख्य रूप से सई नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी का विस्तार फतेहपुर जिले को रायबरेली की सीमा से अलग करती है। इसके अलावा नैया, बसहा, सोह, लोनी आदि सहायक एवं छोटी नदियां जिले के अलग अलग भागों में प्रवाहित रहती हैं। वर्तमान में रायबरेली का प्रशासनिक कार्य 6 तहसीलों में बटा हुआ है: रायबरेली, डलमऊ, ऊंचाहार, लालगंज, महाराजगंज एवं सलोन। तो आइए ऐतिहासिक रायबरेली स्टेशन से यात्रा का प्रारंभ करते हैं। रायबरेली जंक्शन लखनऊ चारबाग के उत्तरी रेलवे जोन में 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायबरेली जंक्शन लखनऊ से रायबरेली रेल मार्ग के निर्माण की अनुमति ब्रिटिश प्रशासन द्वारा 1891 में दी गई। 18 अक्टूबर 1893 को इसे यात्रीवाहक ट्रेनों के लिए सक्रिय कर दिया गया। रायबरेली से वाराणसी रेल मार्ग को बनाने का प्रस्ताव अक्टूबर 1895 को रखा गया। 2 साल में ही इसका कार्य पूरा हुआ और 4 अप्रैल 1898 को इसे भी यात्रियों के आवागमन के लिए शुरू कर दिया गया। समुद्र तल से 116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जंक्शन पर 4 प्लेटफॉर्म हैं, जिन पर 79 रेलगाड़ियां विश्राम लेती हैं। आने जाने को मिलाकर 14 पैसेंजर, 15 सुपरफास्ट, 45 एक्सप्रेस, 2 गरीब रथ एवं 2 डेमू रेलगाड़ियां यात्रा को सुलभ बनाती हैं। पूरे जनपद में 4 जंक्शन हैं: रायबरेली, दरियापुर, डलमऊ एवं ऊंचाहार।
रायबरेली से लखनऊ वाले रेलवे मार्ग पर कुल 5 स्टेशन जनपद की सीमा में स्थित हैं। 8 किलोमीटर दूर गंगागंज, 15 किलोमीटर दूर हरचंदपुर, 21 किलोमीटर दूर कुंदनगंज, 31 किलोमीटर दूर बचरावा एवं 37 किलोमीटर दूर श्री राजनगर स्टेशन। रायबरेली से ऊंचाहार कुंडा प्रयागराज मार्ग पर 6 किलोमीटर दूर दरियापुर जंक्शन के अलावा 11 किलोमीटर पर बेला बेला, 21 किलोमीटर पर लक्ष्मणपुर, 28 किलोमीटर पर रामचंद्रपुर एवं 38 किलोमीटर पर ऊंचाहार जंक्शन जनपद के भीतर मौजूद है।